अनूप मंडल के लोग इस समय अपना एक नारा लगाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। तो मैं यहाँ पर अनूप मंडल के लोगों से कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा यह बिल्कुल झूठा नारा है। तुम्हारी जगत हितकारिणी पुस्तक के अनुसार तुम्हारा यह नारा पूरी तरह से असत्य और झूठा सिद्ध होता है, क्योंकि तुम्हारी जगत हितकारिणी पुस्तक में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों के ग्रंथों को पूरी तरह से असत्य और झूठा बताया गया है। इसके कारण से अनूप मंडल के लोगों, तुम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोगों के घोर विरोधी और दुश्मन लोग सिद्ध होते हो। इस संबंध में जगत हितकारिणी पुस्तक के कुछ प्रमाण देना चाहता हूँ। सर्वप्रथम हिंदू धर्म के संबंध में बताना चाहता हूँ कि तुम लोग हिंदू धर्म के घोर विरोधी व्यक्ति किस प्रकार से सिद्ध होते हो। तुम्हारी जगत हितकारिणी पुस्तक में हिंदू धर्म के खिलाफ किस प्रकार की बातें लिखी हुई हैं, किस प्रकार का जहर भरा हुआ है, वह सारे देश के लोगों के सामने बताना चाहता हूँ। जगत हितकारिणी पुस्तक में पेज नंबर 36, पेज नंबर 43, पेज नंबर 69 एवं पेज नंबर 126 पर हिंदू धर्म के सभी धर्म ग्रंथों को एवं सभी वेद पुराणों को पूरी तरह से असत्य और झूठा बताया गया है। इस तरह से अनूप मंडल वालों, तुम लोग हिंदू धर्म के घोर विरोधी और घोर दुश्मन लोग सिद्ध होते हो। तुम कैसे कहते हो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। अनूप मंडल वालों, तुम हिंदू धर्म के घोर विरोधी लोग सिद्ध होते हो जगत हितकारिणी पुस्तक के अनुसार। जगत हितकारिणी पुस्तक में हिंदू धर्म का इतना घोर विरोध किया गया है जितना मैंने आज तक किसी भी पुस्तक में नहीं देखा है, मैं दावा करता हूँ। जगत हितकारिणी पुस्तक में हिंदू धर्म के विरुद्ध और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, जिसमें से कुछ बताना चाहता हूँ। जगत हितकारिणी पुस्तक में पेज नंबर 10 पर यह भी लिखा हुआ है, हिंदू धर्म के ब्राह्मण लोगों के पास जो भी धर्म ग्रंथ हैं, जो भी टिप्पणी हैं, जो भी शास्त्र हैं, वह सभी पूरी तरह से असत्य हैं और झूठे हैं। इस तरह से जगत हितकारिणी पुस्तक हिंदू धर्म की घोर विरोधी पुस्तक सिद्ध होती है। अभी तो एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिसके कारण जगत हितकारिणी पुस्तक हिंदू धर्म को जड़ से मिटाने वाली सिद्ध होती है। जगत हितकारिणी पुस्तक में पेज नंबर 175 पर एवं पेज नंबर 35 पर हिंदू धर्म के सभी धर्म ग्रंथों में वर्णित स्वर्ग नरक को पूरी तरह से असत्य और झूठा बताया गया है। इस तरह से जगत हितकारिणी पुस्तक हिंदू धर्म की घोर विरोधी पुस्तक सिद्ध होती है। एवं जगत हितकारिणी पुस्तक में हिंदू धर्म के भगवानों के जीवन की घटनाओं को, कई घटनाओं को असत्य और झूठा बताया गया है। जगत हितकारिणी पुस्तक के पेज नंबर 142 पर लिखा है कि हनुमान जी संजीवनी बूटी का पर्वत लेकर आए थे। यह घटना पूरी तरह से असत्य है और झूठी है। उस घटना का जगत हितकारिणी पुस्तक में मजाक भी उड़ाया गया है।
एवं जगत हितकारिणी पुस्तक के पेज नंबर 141 पर श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था, उस घटना को पूरी तरह से असत्य और झूठा बताया गया है एवं उस घटना का बहुत ही भद्दे तरीके से मजाक उड़ाया गया है। इस तरह से जगत हितकारिणी पुस्तक हिंदू धर्म की घोर विरोधी पुस्तक सिद्ध होती है। जगत हितकारिणी पुस्तक में गीता रामायण की कई बातों को झूठा सिद्ध किया गया है एवं गीता रामायण को भी झूठा बताया गया है। इस तरह से जगत हितकारिणी पुस्तक हिंदू धर्म की घोर विरोधी पुस्तक है। हिंदू धर्म को मिटाने के लिए पुस्तक को लिखा गया है। जगत हितकारिणी पुस्तक में हिंदू धर्म की आराध्य देव श्री कृष्ण जी को भी पेज नंबर 656 पर गाय का मांस खाने का उपदेश देने वाला बताया गया है। अनुपदास हिंदू धर्म के ग्रंथों को नहीं मानता था, वेद पुराणों को नहीं मानता था, स्वर्ग नरक को नहीं मानता था। अनूप मंडल के लोग भी हिंदू धर्म के ग्रंथों को नहीं मानते हैं, वेद पुराणों को नहीं मानते हैं, स्वर्ग नरक को नहीं मानते हैं। इस तरह से अनूप मंडल हिंदू धर्म का घोर विरोधी संगठन है, हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए खड़ा हुआ संगठन है। जो संगठन स्वर्ग नरक को नहीं मानता हो वह हिंदू धर्म का संगठन कैसे हो सकता है? अनूप मंडल वालों, तुमसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, जवाब दो। तुम्हारा गुरु अनूपदास स्वर्ग नरक को नहीं मानता था और तुम भी स्वर्ग नरक को नहीं मानते हो, तो अनूप मंडल वालों तुम लोग हिंदू कैसे हो? सारे देश के सामने तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब दो। बेवकूफ़ बना रहे हो, सारे देश के लोगों को गुमराह कर रहे हो, हिंदू धर्म के लोगों को गुमराह कर रहे हो। नकली हिंदू बने हुए हो, तुम लोग झूठे हिंदू बने हुए हो, तुम लोग हिंदू नहीं हो। सारे देश के सामने बोल रहा हूँ, जगत हितकारिणी पुस्तक के अनुसार तुम लोग हिंदू सिद्ध नहीं होते हो, हिंदू नहीं हो, हिंदू धर्म के घोर विरोधी हो। हिंदू धर्म को मिटाने के लिए तुम्हारा संगठन खड़ा हुआ है। तुम्हारी जगत हितकारिणी पुस्तक में तो हिंदू धर्म के सभी धर्म ग्रंथों को, सभी वेद पुराणों को झूठा बताया गया है, असत्य बताया गया है। अनूप मंडल वालों, कब तक चुपोगे? कब तक चुप कर रहोगे? अरे तुम हिंदू धर्म के लोगों के दुश्मन हो, घोर विरोधी हो हिंदू धर्म के। तुम्हारी जगत हितकारिणी पुस्तक में हिंदू धर्म के सभी धर्म ग्रंथों को, सभी वेद पुराणों को पूरी तरह से असत्य और झूठा बताया गया है। स्वर्ग नरक को झूठा बताया गया है। ब्राह्मण लोगों के सभी धर्म ग्रंथों को, सभी टिप्पणों को झूठा बताया गया है। हिंदू धर्म के भगवानों के जीवन की घटनाओं का मजाक उड़ाया गया है, उनको झूठा बताया गया है। गीता रामायण की बातों को झूठा बताया गया है। अनूप मंडल वालों, कब तक छिपोगे? कब तक नकली हिंदू बनकर घूमोगे और हिंदू धर्म के लोगों को बेवकूफ़ बनाओगे? अरे अनूप मंडल, ये हिंदू धर्म का घोर विरोधी संगठन है। जो जगत हितकारिणी पुस्तक को मानता है दुनिया में, इस देश में, वह हिंदू धर्म का घोर विरोधी व्यक्ति है, हिंदू धर्म का दुश्मन व्यक्ति है, हिंदू धर्म को मिटाने वाला व्यक्ति है। ये जगत हितकारिणी पुस्तक से पूरी तरह से सिद्ध होता है। जगत हितकारिणी पुस्तक हिंदू धर्म की पूरी तरह से घोर विरोधी पुस्तक है। अनुपदास हिंदू धर्म का घोर विरोधी व्यक्ति था, हिंदू धर्म को जड़ से मिटाना चाहता था। जगत हितकारिणी की बातों से यह सिद्ध होता है। अनुपदास स्वर्ग नरक को नहीं मानता था, हिंदू धर्म के सभी धर्मशास्त्रों को, वेद पुराणों को झूठा बताता था। इस तरह से अनुपदास हिंदू धर्म का घोर विरोधी व्यक्ति सिद्ध होता है। अनूप मंडल हिंदू धर्म का घोर विरोधी संगठन सिद्ध होता है। इस तरह से जगत हितकारिणी पुस्तक हिंदू धर्म की घोर विरोधी पुस्तक सिद्ध होती है, हिंदू धर्म को मिटाने वाली पुस्तक सिद्ध होती है, हिंदू धर्म की दुश्मन पुस्तक सिद्ध होती है। यह हिंदू धर्म के संबंध में मैंने कुछ जगत हितकारिणी पुस्तक में जो प्रमाण लिखे हुए हैं वह दिए हैं। अब मुस्लिम समुदाय के संबंध में जगत हितकारिणी पुस्तक में क्या बताया गया है
यह सारे देश को बताना चाहता हूँ एवं मुस्लिम समुदाय के भी सभी लोगों को बताना चाहता हूँ। जगत हितकारिणी पुस्तक में मुस्लिम समुदाय के भी सभी धर्म ग्रंथों को, सभी पुस्तकों को अनूप दास ने पूरी तरह से असत्य और झूठा बताया है। मैं दावा करता हूँ सारे देश के लोगों के सामने एवं सारे देश के मुस्लिम समाज के सामने दावा करता हूँ, जगत हितकारिणी पुस्तक में अनूप दास ने मुस्लिम समुदाय के सभी धर्म ग्रंथों को, सभी पुस्तकों को पूरी तरह से असत्य और झूठा बताया है। जगत हितकारिणी पुस्तक में मुस्लिम समुदाय के में बताए गए जन्नत एवं दोजख को भी पूरी तरह से असत्य और झूठा बताया गया है। इस तरह से अनूप दास मुस्लिम समुदाय के लोगों का भी घोर विरोधी व्यक्ति सिद्ध होता है। जगत हितकारिणी पुस्तक मुस्लिम समुदाय की भी घोर विरोधी पुस्तक सिद्ध होती है, क्योंकि जिस पुस्तक में मुस्लिम समुदाय के सभी धर्म ग्रंथों को, सभी पुस्तकों को असत्य और झूठा बताया गया है, वह मुस्लिम समुदाय की घोर विरोधी पुस्तक सिद्ध होती है। एवं जिस पुस्तक में मुस्लिम समुदाय में वर्णित मुस्लिम समुदाय का बेसिक जन्नत और जहन्नम को जगत हितकारिणी पुस्तक में अनूप दास ने पूरी तरह से असत्य और झूठा बताया है। कोई भी मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति पुस्तक को पढ़कर देख सकता है। मैं दावा करता हूँ सारे देश के सामने मुस्लिम समुदाय के लोगों से, जगत हितकारिणी पुस्तक में एक जगह नहीं कई जगह पर ये लिखा हुआ है कि मुस्लिम समुदाय की सभी पुस्तकें, सभी धर्म ग्रंथ पूरी तरह से असत्य हैं और झूठे हैं। एवं मुस्लिम समुदाय में वर्णित जन्नत और जहन्नम पूरी तरह से असत्य और झूठे हैं। ऐसा अनूप दास ने जगत हितकारिणी पुस्तक में कई जगह पर लिखा हुआ है। मेरी बात गलत हो, फांसी पर भी चढ़ने के लिए तैयार हूँ। मुस्लिम समुदाय के लोगों के सामने चैलेंज कर रहा हूँ, पुस्तक पढ़ कर देखो। मुस्लिम समुदाय की भी जगत हितकारिणी पुस्तक पूरी तरह से 100% घोर विरोधी पुस्तक है, जो मुस्लिम समुदाय के सभी धर्म ग्रंथों को झूठा बता रही हो, मुस्लिम समुदाय की सभी पुस्तकों को झूठा बता रही हो, वह पुस्तक मुस्लिम समुदाय की दुश्मन पुस्तक सिद्ध होती है। मुस्लिम समुदाय के सभी धर्म ग्रंथों को झूठा बताया है तो इसमें मुस्लिम समुदाय का कुरान भी आ जाता है। मुस्लिम समुदाय की सभी पुस्तकों को झूठा बताया है, जिसमें कुरान भी आ जाता है। इस तरह से अनूप दास ने मुस्लिम समुदाय की कुरान आदि सभी पुस्तकों को पूरी तरह से असत्य और झूठा सिद्ध किया है अपनी जगत हितकारिणी पुस्तक में। एवं मुस्लिम समुदाय में वर्णित जन्नत एवं दोजख को पूरी तरह से असत्य और झूठा बताया है। मैं दावा करता हूँ सारे देश के सामने, अनूप मंडल के लोग मेरे से चर्चा कर लें जगत हितकारिणी पुस्तक में, इस बात पर मैं सिद्ध कर दूंगा इस देश के सभी लोगों के सामने कि मुस्लिम समुदाय के सभी धर्म ग्रंथों को, सभी पुस्तकों को, कुरान आदि सभी को पूरी तरह से जगत हितकारिणी पुस्तक में पूरी तरह से असत्य और झूठा बताया गया है। जन्नत एवं दोजख को पूरी तरह से असत्य और झूठा बताया गया है। इस तरह से अनूप दास मुस्लिम समुदाय का भी घोर विरोधी व्यक्ति सिद्ध होता है। एवं जगत हितकारिणी पुस्तक में ईसाई समुदाय की बाइबल को भी पूरी तरह से असत्य और झूठा बताया गया है। इस तरह से अनूप दास ईसाई समुदाय का भी घोर विरोधी व्यक्ति सिद्ध होता है। एवं जगत हितकारिणी पुस्तक में दुनिया के सभी धर्म ग्रंथों को, सभी टिप्पणों को पूरी तरह से असत्य और झूठा बताया है। दुनिया के सभी धर्म ग्रंथों में सिख धर्म भी आ जाता है। इस तरह से अनूप दास हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का घोर विरोधी व्यक्ति था। जगत हितकारिणी पुस्तक से ये सिद्ध होता है। अनूप मंडल के लोगों, सारे देश के लोगों के सामने तुमको चैलेंज कर रहा हूँ, खुले मैदान में आकर मेरे साथ चर्चा कर लो। जगत हितकारिणी पुस्तक पूरे देश की
विरोधी पुस्तक सिद्ध होती है, देश की दुश्मन पुस्तक सिद्ध होती है एवं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों के लोगों की घोर विरोधी पुस्तक सिद्ध होती है। जगत हितकारिणी पुस्तक देश विरोधी पुस्तक है, मैं ये सिद्ध कर दूंगा। जगत हितकारिणी पुस्तक में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के धर्म ग्रंथों को एक जगह नहीं कई जगह पर पूरी तरह से असत्य और झूठा बताया गया है। अनूप दास हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों को झूठा सिद्ध करना चाहता था और अपना एक नया धर्म चलाना चाहता था, जिसका वह अपने को खुद भगवान बनाना चाहता था। वह अनूप दास हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी धर्म को नहीं मानता था, सभी धर्मों का घोर विरोधी व्यक्ति था, घोर दुश्मन व्यक्ति था। ये जगत हितकारिणी पुस्तक से पूरी तरह से सिद्ध होता है। अनूप मंडल के लोगों, तुमको चैलेंज कर रहा हूँ सारे देश के सामने, आओ खुले मैदान में चर्चा करो मेरे से। जगत हितकारिणी पुस्तक के अनुसार ही सिद्ध कर दूंगा कि जगत हितकारिणी पुस्तक में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों के ग्रंथों को पूरी तरह से असत्य और झूठा बताया गया है। इस तरह से अनूप मंडल वालों, तुम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों के घोर विरोधी लोग सिद्ध होते हो। तुम देश के दुश्मन सिद्ध होते हो। तुम कैसे बोलते हो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई? ये तुम्हारा बिल्कुल फर्जी नारा है, बिल्कुल झूठा नारा है। ना तुम हिंदू के हो, ना मुस्लिम के हो, ना सिख के हो, ना ईसाई के हो। ना तुम हिंदू हो, ना मुस्लिम हो, ना सिख हो, ना ईसाई हो। तुम्हारे धर्म सिद्धांत सबसे अलग हैं। तुम हिंदू धर्म के भी दुश्मन हो, मुस्लिम धर्म के भी दुश्मन हो, ईसाई धर्म के भी दुश्मन हो और सिख धर्म के भी दुश्मन हो, और तुम इस दुनिया के सभी धर्मों के दुश्मन हो। ये तुम्हारी जगत हितकारिणी पुस्तक से पूरी तरह से सिद्ध होता है। तुम्हारी जगत हितकारिणी पुस्तक में इस दुनिया के सभी धर्म ग्रंथों को पूरी तरह से असत्य और झूठा बताया गया है। जगत हितकारिणी पुस्तक के पेज नंबर 126 पर यह लिखा हुआ है कि इस दुनिया में जो भी टिप्पणी चल रहे हैं, जो भी धर्म ग्रंथ चल रहे हैं, वह सभी पूरी तरह से असत्य और झूठे हैं। ऐसा अनूप दास ने अपनी जगत हितकारिणी पुस्तक में पेज नंबर 126 पर लिखा हुआ है। इस तरह से अनूप दास इस दुनिया के सभी धर्मों का पूरी तरह से दुश्मन सिद्ध होता है, सभी धर्मों का विरोधी सिद्ध होता है, क्योंकि उसने इस दुनिया के सभी धर्मों के ग्रंथों को जगत हितकारिणी पुस्तक में पेज नंबर 126 पर पूरी तरह से असत्य और झूठा बताया है। अब मैं मुस्लिम समुदाय के धर्म ग्रंथों को, मुस्लिम समुदाय की पुस्तकों को जगत हितकारिणी पुस्तक में कौन कौन से पेज नंबर पर झूठा बताया है और उन पेज नंबर के प्रमाण दे रहा हूँ। जगत हितकारिणी पुस्तक में पेज नंबर 69, पेज नंबर 144, पेज नंबर 436 और पेज नंबर 432, 433, इन सभी जगहों पर अनूप दास ने मुस्लिम समुदाय के सभी धर्म ग्रंथों को, सभी पुस्तकों को, कुरान आदि सभी को पूरी तरह से असत्य और झूठा बताया है। एवं जगत हितकारिणी पुस्तक के पेज नंबर 176 पर एवं पेज नंबर 174 पर जन्नत एवं जहन्नम को अनूप दास ने पूरी तरह से असत्य और झूठा बताया है। इस तरह से जगत हितकारिणी पुस्तक और अनूप दास दोनों ही मुस्लिम समुदाय के भी घोर विरोधी व्यक्ति सिद्ध होते हैं। और अनूप मंडल भी जगत हितकारिणी पुस्तक को मानने के कारण मुस्लिम समुदाय का घोर विरोधी मंडल सिद्ध होता है, क्योंकि जगत हितकारिणी पुस्तक में पेज नंबर 69, पेज नंबर 144, पेज नंबर 436, पेज नंबर 432-33, इन पर मुस्लिम समुदाय के सभी धर्म ग्रंथों को
सभी पुस्तकों को पूरी तरह से असत्य और झूठा बताया गया है। सभी धर्म ग्रंथों में कुरान भी आ जाता है एवं जगतकारणी पुस्तक के पेज नंबर 174 पर 176 पर जन्नत एवं दोजख को पूरी तरह से अनूपदास ने असत्य और झूठा बताया है। इस तरह से जगतकारणी पुस्तक मुस्लिम समुदाय की भी घोर विरोधी पुस्तक सिद्ध होती है। मुस्लिम समुदाय को पुस्तक को पढ़कर देखना चाहिए। अभी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ठीक से पुस्तक को पढ़ा नहीं है। मुस्लिम समुदाय के लोग अगर ठीक से पुस्तक को पढ़ लेंगे तो वह अनूप मंडल की चाल को समझ जाएंगे। अनूप मंडल मुस्लिम समुदाय का भी घोर विरोधी संगठन सिद्ध होता है। जगतकारणी पुस्तक के अनुसार मैं सारे देश के लोगों के सामने सिद्ध कर दूंगा, मुस्लिम समुदाय के लोगों के सामने सिद्ध कर दूंगा, क्या दावा करता हूँ कि अनूप मंडल के लोगों की चाल होती है। कभी हिंदू की तरफ चले जाते हैं, कभी मुस्लिम की तरफ चले जाते हैं, कभी अपने को हिंदू बताने लगते हैं, कभी मुस्लिम बनने का प्रयास दिखाने लगते हैं। ये सब झूठी बातें हैं। अनूप मंडल हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों का घोर विरोधी संगठन है। ये जगतकारणी पुस्तक से पूरी तरह से 100% सिद्ध होता है। सारे देश के सामने, सारे देश के लोगों के सामने अनूप मंडल को चैलेंज कर रहा हूँ। अनूप मंडल के लोगों, आओ खुले मैदान में मेरे से चर्चा कर लो। सभी धर्मों के लोग वहाँ पर मौजूद रहेंगे। मैं सिद्ध कर दूंगा जगतकारणी पुस्तक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों की घोर विरोधी पुस्तक है। इस देश की दुश्मन पुस्तक है। जगतकारणी पुस्तक में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों के ग्रंथों को पूरी तरह से असत्य और झूठा बताया गया है। जगतकारणी पुस्तक में अनूपदास ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों के ग्रंथों को झूठा बताया है। एक जगह पर नहीं, कई जगह पर लिखा हुआ है पुस्तक में। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों की पुस्तकों को पूरी तरह से अनूपदास ने पूरी ताकत से असत्य और झूठा बताया है। जो जगतकारणी पुस्तक को मानता है वह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों का दुश्मन सिद्ध होता है, विरोधी सिद्ध होता है। इस तरह से अनूप मंडल देश का दुश्मन, देश का विरोधी संगठन सिद्ध होता है, क्योंकि अनूप मंडल जगतकारणी पुस्तक को मानता है। अनूप मंडल के लोगों, तुम सारे देश को गुमराह कर रहे हो, झूठ बोलते हो, झूठा नारा लगाते हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। तुम किसी के भाई नहीं हो। जगतकारणी पुस्तक के अनुसार ही सिद्ध होता है पूरी तरह से। जगतकारणी पुस्तक के अनुसार अनूप मंडल वालों, सारे देश के सामने बोल रहा हूँ, तुम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोगों के, सभी धर्मों के पूरी तरह से घोर विरोधी सिद्ध होते हो, घोर दुश्मन सिद्ध होते हो। सारे देश के लोगों के सामने तुमसे बोल रहा हूँ, आओ मेरे साथ चर्चा करो, खुले मैदान में चर्चा करो। जगतकारणी पुस्तक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों की घोर विरोधी पुस्तक है, सभी की दुश्मन पुस्तक है। पेज नंबर सहित सारे प्रमाण मेरे पास मौजूद हैं। जगतकारणी पुस्तक में हिंदू धर्म के सभी धर्म ग्रंथों को, वेद पुराणों को पूरी तरह से असत्य और झूठा बताया गया है। हिंदू धर्म के सभी धर्म ग्रंथों में वर्णित स्वर्ग नरक को पूरी तरह से जगतकारणी पुस्तक में असत्य और झूठा बताया गया है। ब्राह्मण लोगों के सभी धर्म ग्रंथों को, सभी टिप्पणों को पूरी तरह से झूठा बताया गया है। हिंदू धर्म के कई भगवानों की जीवन की घटनाओं को झूठा बताया गया है, उनका मजाक उड़ाया गया है भद्दे तरीके से। इस तरह से जगतकारणी पुस्तक इस दुनिया में हिंदू धर्म की सबसे दुश्मन, सबसे घोर विरोधी पुस्तक सिद्ध होती है। और जगतकारणी पुस्तक को मानने वाला अनूप मंडल हिंदू धर्म का घोर विरोधी संगठन सिद्ध होता है। अनूप मंडल वालों, तुम हिंदू नहीं हो, तुम हिंदू धर्म के लोग नहीं हो, तुम्हारे सिद्धांत हिंदू धर्म से मेल नहीं खाते हैं, तुम हिंदू धर्म के सिद्धांतों को नहीं मानते हो। तुम्हारा गुरु अनूपदास स्वर्ग नरक को नहीं मानता था। हिंदू धर्म के सभी लोग स्वर्ग नरक को मानते हैं। अनूप मंडल वालों, तुम भी स्वर्ग नरक को नहीं मानते हो। मैं दावा करता हूँ
इस तरह से अनूप मंडल तुम हिंदू धर्म का घोर विरोधी संगठन सिद्ध होता है। तुम नकली हिंदू बनकर घूम रहे हो, हिंदू धर्म के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो कि हम हिंदू हैं। तुम हिंदू नहीं हो, हिंदू धर्म के दुश्मन हो। तुम्हारी जगत कहानी पुस्तक से ये पूरी तरह से सिद्ध होता है। सारे देश के सामने चर्चा करके देख लो, आओ मेरे से। जगत कहानी पुस्तक के अनुसार तुम हिंदू धर्म के घोर विरोधी लोग सिद्ध होते हो। जगत कहानी पुस्तक में हिंदू धर्म के खिलाफ जहर भरा हुआ है। हिंदू धर्म को मिटाने के लिए जगत कहानी पुस्तक को लिखा हुआ है। एवं जगत कहानी पुस्तक में एक जगह पर नहीं, कई जगह पर मुस्लिम समुदाय के सभी धर्म ग्रंथों को, सभी पुस्तकों को पूरी तरह से असत्य और झूठा बताया गया है। सभी धर्म ग्रंथों में कुरान भी आ जाता है। अनूप दास ने जगत कहानी पुस्तक में एक जगह पर नहीं, कई जगह पर ये लिखा हुआ है, मुस्लिम समुदाय के सभी धर्म ग्रंथ, सभी पुस्तकें पूरी तरह से असत्य हैं और झूठी हैं। एवं मुस्लिम समुदाय के ग्रंथों में वर्णित जन्नत एवं दोजख को जगत कहानी पुस्तक में पूरी तरह से असत्य और झूठा बताया है। इस तरह से जगत कहानी पुस्तक मुस्लिम समुदाय की भी दुश्मन पुस्तक सिद्ध होती है, घोर विरोधी पुस्तक सिद्ध होती है। मुस्लिम समुदाय को एक बार पुस्तक को पढ़कर देखना चाहिए। एवं जगत कहानी पुस्तक के पेज नंबर 69, पेज नंबर 144, पेज नंबर 436, पेज नंबर 432, 433 पर मुस्लिम समुदाय के लोगों पढ़कर देखो। तुम्हारे समुदाय के सभी धर्म ग्रंथों को, सभी पुस्तकों को अनूप दास ने पूरी तरह से असत्य और झूठा बताया है। मैं दावा करता हूँ, सारे देश के लोगों के सामने दावा करता हूँ, मुस्लिम समुदाय के लोगों के सामने दावा करता हूँ, जगत कहानी पुस्तक में अनूप दास ने मुस्लिम समुदाय की सभी धर्म ग्रंथों को, सभी पुस्तकों को पूरी तरह से असत्य और झूठा बताया है। एवं जन्नत एवं दोजख को भी पूरी तरह से असत्य और झूठा बताया है। पेज नंबर 174, पेज नंबर 176 पर अनूप दास ने जन्नत एवं दोजख को भी पूरी तरह से असत्य और झूठा बताया है। इस तरह से अनूप दास ने मुस्लिम समुदाय के सभी धर्म ग्रंथों को एवं जन्नत एवं दोजख को अपनी जगत कहानी पुस्तक में एक जगह पर नहीं, कई जगह पर असत्य और झूठा बताया है। इस तरह से जगत कहानी पुस्तक पूरी तरह से मुस्लिम समुदाय की भी घोर विरोधी पुस्तक सिद्ध होती है। अनूप मंडल के बालों, अभी तुम छुप कर रह रहे हो, छुपे हुए हो। अभी देश के लोगों को तुम्हारे इस झूठ का पता नहीं है। तुम देश के दुश्मन हो, सारे देश के घोर विरोधी हो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के दुश्मन हो, सभी के विरोधी हो। ये तुम्हारी जगत कहानी पुस्तक से सिद्ध होता है। मैं सारे देश के सामने सिद्ध कर दूंगा, आओ मेरे से चर्चा कर लो। तुमको आमंत्रण दे रहा हूँ चर्चा के लिए। जगत कहानी पुस्तक में ईसाई समुदाय की बाइबिल को भी पेज नंबर 216 पर पूरी तरह से असत्य और झूठा बताया है। इस तरह से जगत कहानी पुस्तक ईसाई समुदाय की भी घोर विरोधी पुस्तक सिद्ध होती है। जिस पुस्तक में बाइबिल को झूठा लिखा है, वही ईसाई समुदाय की भी घोर विरोधी पुस्तक सिद्ध होती है। इस तरह से अनूप मंडल वालों, जगत कहानी पुस्तक के पेज 216 के अनुसार तुम ईसाई लोगों के भी घोर विरोधी लोग सिद्ध होते हो, दुश्मन सिद्ध होते हो। एवं अनूप मंडल वालों, जगत कहानी पुस्तक के पेज नंबर 126 पर इस दुनिया के सभी धर्मों के ग्रंथों को पूरी तरह से असत्य और झूठा बताया गया है। इसमें सिख धर्म का गुरु ग्रंथ साहिब ग्रंथ भी आ जाता है। दुनिया के सभी धर्म ग्रंथों में तो सभी धर्म ग्रंथ आ जाते हैं, कोई किसी धर्म का कोई ग्रंथ नहीं बच पाता है। अनूप दास ने सभी धर्मों के ग्रंथों को झूठा सिद्ध किया है जगत कहानी पुस्तक के पेज नंबर 126 पर। इस तरह से अनूप मंडल वालों, तुम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के घोर विरोधी और घोर दुश्मन सिद्ध होते हो। अनूप मंडल, तुम देश के विरोधी लोग सिद्ध होते हो। जगत कहानी पुस्तक जगत के विनाश के लिए लिखी हुई पुस्तक है। जगत कहानी पुस्तक का सही नाम जगत विनाशकारिणी होना चाहिए था। इस दुनिया में जो भी व्यक्ति जगत कहानी पुस्तक को मानेगा, मैं दावा करता हूँ उसका सर्वनाश हो जाएगा, वह अनंत दुख भोगेगा।
एवं मरकर दुर्गति में जाएगा, क्योंकि जगत हितकारिणी पुस्तक को एक गाय का मांस खाने वाले मांसाहारी व्यक्ति अनूप दास ने लिखा हुआ है। अनूप दास गाय का मांस खाने वाला एक मांसाहारी व्यक्ति था। वह हिंदू धर्म का घोर विरोधी था। अनूप दास एक देश विरोधी व्यक्ति था, समाज विरोधी व्यक्ति था, धर्म विरोधी व्यक्ति था। जगत हितकारिणी पुस्तक में बनिया लोगों को जान से मारने की बात लिखी हुई है। इस तरह से जगत हितकारिणी पुस्तक हिंसात्मक पुस्तक सिद्ध होती है। जगत हितकारिणी पुस्तक देश में अशांति फैलाने वाली पुस्तक है, देश में दंगे करवाने वाली पुस्तक है, समाज के लोगों को आपस में लड़वाने वाली पुस्तक है एवं देश में गृह युद्ध जैसा माहौल बनाने वाली पुस्तक है। जगत हितकारिणी पुस्तक में पूरी तरह से 100% झूठ का जहर भरा हुआ है, पागलपन का जहर भरा हुआ है। पूरी तरह से झूठी पुस्तक है। अनूप मंडल वालों, एक चैलेंज करता हूँ, तुम लोग बोलते हो हमारी जगत हितकारिणी पुस्तक की जांच करवाओ, जांच। अनूप मंडल वालों, दावा कर रहा हूँ सारे देश के सामने, जगत हितकारिणी पुस्तक की हर बात झूठी है, मैं सिद्ध कर दूंगा। तुम जगत हितकारिणी पुस्तक की एक बात को भी सत्य सिद्ध नहीं कर पाओगे। और जगत हितकारिणी पुस्तक का जितना ज़्यादा खुलासा होगा, अनूप मंडल वालों, तुम लोग झूठे सिद्ध होते जाओगे सारे देश के सामने, और तुम लोग जोकर सिद्ध होते जाओगे, और तुम लोग देश के विरोधी सिद्ध होते जाओगे। मैं भारत सरकार से एवं राजस्थान सरकार से निवेदन करता हूँ, मांग करता हूँ कि यह अनूप मंडल नामक देश विरोधी संगठन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। अनूप मंडल की सभी गतिविधियाँ देश के खिलाफ हैं। अनूप मंडल देश के लिए खतरा है। अनूप मंडल धर्म के लिए खतरा है, समाज के लिए खतरा है, देश विरोधी संगठन है। अनूप मंडल की सभी गतिविधियों पर, सभी कार्यक्रमों पर पूरी तरह से रोक लगाया जाना चाहिए एवं अनूप मंडल के तार देश विरोधी ताकतों से जुड़े हुए हों, ऐसा पूरी तरह से संभव है। एवं अनूप मंडल की फंडिंग भी देश विरोधी ताकतों से हो रही हो, ऐसा पूरी तरह से संभव है। इसकी CBI जांच होना चाहिए। अनूप मंडल पर समय रहते अगर प्रतिबंध नहीं लगाया गया सरकार के द्वारा, तो भविष्य में संगठन भारत देश के लिए बहुत ही विनाशकारी और बहुत ही विघटनकारी संगठन सिद्ध होगा एवं भारत देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों के लिए पूरी तरह से बहुत ही विनाशकारी और विघटनकारी संगठन सिद्ध होगा। अनूप मंडल हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का घोर विरोधी संगठन है, घोर दुश्मन संगठन है एवं भारत देश का विरोधी संगठन है। जगत हितकारिणी पुस्तक से यह पूरी तरह से सिद्ध होता है।